मजाक उड़ाता है सबका। ओके करो, चलो। आज हम लोग की टॉपिक क्या है बाबू? सर मैडम, है ना? चलिए, जब भी सर मैडम रहेगा तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? या तो लगाओगे रिस्पेक्टेड, या तो लगाओगे क्या? यस पॉजिटिवली, पॉजिटिवली, या तो लगाओगे नो निगेटिवली, मतलब अगर जवाब नहीं मिल रहा है। और चौथा, अगर मिल गया डियर, अगर मिल गया सर मैडम के लिए हो गया ये, बाकी सब रेस्ट वर्ड होगा जैसे पहले होता था। अगर मिल गया डियर तो डियर के लिए क्या लगाओ? अफेक्शनली, या क्या लगाओगे? लविंगली, 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 या लगाओगे सॉरी, अपोलोजाइज। एक आप डियर के कंसेप्ट और एक आप सर और मैडम के कंसेप्ट। सर और मैडम के कंसेप्ट में आप रिस्पेक्टेड सर, इस सब तो हटा दो, रिस्पेक्टेड यस पॉजिटिवली या नो निगेटिवली, अफेक्शन लविंगली और सॉरी अप्लाई में लगाओगे डियर के कंसेप्ट। बाकी वही होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, रुको, थर्ड पर्सन, नो चेंज, है ना? जितने भी चेंज हुआ था, एडवर्ब जो चेंज हुआ था एडवर्ब भी चेंज होगा, टेंस चेंज हुआ था टेंस भी चेंज होगा, वर्ब चेंज हुआ था वर्ब भी चेंज होगा, है ना? जितने भी पिछले नियम हम लोग पढ़े हैं पीछे में, एडवर्ब चेंज करना, टेंस चेंज करना, वर्ब चेंज करना, अब बताओ, और बताओ पर्सन चेंज करना, ये सारे के सारे यहाँ पर अप्लाई होगा। लेकिन सर मैडम होने की वजह से वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? सर और मैडम को आप क्या करोगे? रिस्पेक्ट देने के लिए आप इस तरह का वर्ड का यूज करोगे, है ना? चलो इसको लिख लो साइड में, उसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं। लिखो लेगे ना? लिखो इसको साइड में, क्वेश्चन लेते हैं। रुक, एग्जाम्पल लो। The little princess said, dear bird, dear bird, इधर दिखाई देगा। I like to दिखाई दे रहा है, talk to you, talk to you। Option 1, the little princess, the little princess told the bird, यहाँ पर the bird affectionately that she liked to talk to it, talk to it, talk to it। Option B, the little princess
told the bird affectionately that I like to talk to it. Option C, the little princess told the bird affectionately that I like to talk to it. डी में है CND, डी में है CND, डी में है CND। देखो बाबू ध्यान सुनो, यहाँ पर समान द वर्ड कर देना, ठीक है। कहता द लाइक द लिटिल प्रिंसेस सेड, क्या कहती है? कहता है डियर द वर्ड्स आई लाइक टू टॉक टू यू, है ना। देखो यहाँ पर डियर लगा है ना। डियर लगने के बाद देखना है जो रिपोर्टिंग, अच्छा इधर वाला रिपोर्टिंग स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच किस तरह का बिहेवियर कर रहा है। तो रिपोर्टेड स्पीच में द बर्ड्स क्या होता है? अफेक्शनेट होता है कि नहीं होता? डियर के लिए आप क्या ला सकते हो? डियर के लिए कितने बात बताएं? अफेक्शनली बताएं, लविंगली बताएं, सॉरी अपोलाइज का बताएंगे जब इधर वाला चीज माफी का लायक हो, है ना, रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन वैसा माफी लायक तो है नहीं। हम यहाँ पर लविंगली भी लगाते हैं ना, तो हमारा सेंटेंस क्या होता है? सही होता है। अफेक्शनल द वर्ड्स उसका ऑब्जेक्ट है ना, किसका? हाँ इसका ऑब्जेक्ट है। तो जैसे द प्रिंसेस सेड टू द वर्ड्स, द वर्ड, समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या कर रहा है? बर्ड से बात कर रहा है, तो क्या बर्ड्स को अपनी ओर क्या कर रहा है? मान लीजिए कि जैसे एक तोता है, तो वो तोता किसी भी पर्सन के लिए क्या होता है? अफेक्शनेट ही होता है, अट्रैक्शन का चीज है वो। या तो तुम क्या करो, हाँ लविंगली लगा सकते हो। एक ऑप्शन और बताए थे सॉरी, क्या ये किसी भी तरीके से आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच वैसा दुख वाली बात नहीं कर रहा है ना। यहाँ हैप्पीली बात कोई किया जा रहा है किसी बर्ड्स के प्रति। ओके, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में आओ कि डियर है, तो डियर के होने की वजह से हमको 3 हो सकता है, या तो लविंगली हो सकता है या तो अफेक्शनली। तो आ जाओ, अफेक्शनली यहाँ भी है, अफेक्शनली यहाँ भी है, अफेक्शनली यहाँ भी। इससे कोई बात बना नहीं। अब यहाँ आओ, द लिटिल प्रिंसेस टोल्ड द वर्ड्स, ये ऑब्जेक्ट है बाबू इसका, आ गया इसका यहाँ पर, है ना। तो टोल्ड क्यों आया? क्योंकि सैड जो होता है वो चेंज हो जाता है टोल्ड में। सैड द वर्ड्स है, सैड द वर्ड्स है, इसीलिए होता है क्या ही टोल्ड द वर्ड्स। अफेक्शनली दैट क्यों आता है? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए। अब यहाँ आ जाओ फर्स्ट पर्सन की किसके अनुसार? चलिए यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार खुद वही आ गया है, यानी जो टिट्टो वहाँ था वही टिट्टो यहाँ पर आ गया। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। पहला गलत हो गया। दूसरा देखो पास्ट टेंस है तो टेंस चेंज होगा, तो यहाँ लाइक का क्या होगा? लाइक। यहाँ तो लाइक खाली कट गया, यहाँ पर लाइक है, ये ऑप्शन में क्या हो गया आपका? कट गया। हमको पूरा सेंटेंस देखने की जरूरत है? जरूरतें नहीं है पूरा सेंटेंस को देखने की। अब बच गया क्या? दैट के बाद क्या आया? सी। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट। द प्रिंसेस कोई लड़की की बात कर रहा है, गुड़िया की बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है। तो सी, अब यहाँ पर टेंस चेंज होगा, लाइक टू टॉक टू इट, यानी कौन सही होगा? पहला सही। कितने लोग का सही होगा? लेकिन भैया आप बोले थे क्लिप हटाने के लिए एंड या फिर एज लाइन। हाँ, यहाँ पर क्लिप कहाँ है? डियर के बाद है, अभी द बर्ड्स के बाद भी है। कहाँ? डियर द बर्ड्स, डियर के बाद यहाँ तो डियर, ये तो डियर रहेगा। क्लिप कहाँ कहता है? जहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है ना, ऑब्जेक्ट
जहाँ पर इसके पहले वाला में जो बताए थे द बर्ड वहाँ यहाँ पे पर। सब्जेक्ट जैसा है ना। अरे भाई तो ए डियर द वर्ड्स इसको थोड़ी ए कर रहा है, ये तो इसको ने बता रहा है, ये इसका थोड़ी ऑब्जेक्ट है बाबू, ये तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं हुआ यहाँ पर वाला ना। यहाँ पर बी कैसे लगा सकते हो, एंड यहाँ पर बर्ड्स को किसके साथ जोड़ना है, प्रिंस के साथ जोड़ना है, और वहाँ पर अगर रहता था तो उसको रिपोर्टेड स्पीच के साथ जोड़ना पड़ता था। दो गो रहता होगा सेंटेंस, दो गो रहता होगा सेंटेंस, याद करो। तो वो दोनों सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम एंड का प्रयोग कर देते थे। क्लियर? क्या यहाँ पर दो सेंटेंस है तो यहाँ पर हम एंड का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल और लेते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, एक बात और बताओ, सुनो बाबू सुन लो। अगर मान लिया जाए चार ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर अफेक्शनली ना करके अगर कर देता सॉरी अप्लाई लगा देता, तो क्या करते, ऐसे तो सेंटेंस गलत है, लेकिन अब वहाँ पर चार ऑप्शन में वही ऑप्शन मुझे सही लग रहा है तो हमको क्या करना पड़ जाता है, सही करना पड़ जाता है। समझ रहे हो? सही का बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आपको बना के बताएंगे कि वहाँ पर वो देखोगे तो जनरली गलत है, लेकिन ऑप्शन में वो चार में से वही एक सही लगे रहा है थोड़ा बहुत, तो हमको मजबूरी है कि हम उसको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को याद रखना। चलिए क्वेश्चन और लिखते अभी हम जिसको खड़ा करेंगे वो देगा इसका सोल्यूशन। लिखो क्वेश्चन। शी सेड टू हिम, she said to him, comma or inverted comma, sir you cannot entire, sir you cannot entire TER होता है, entire, ठीक है ना, you cannot enter करो, ठीक है, you cannot इंटर ENTR ना, क्या NTR INTR ना, ठीक तो है। चलिए ऑप्शन ए, सी said to him, respectfully that he could not enter में इन होगा ENTR। ऑप्शन बी, she told him respectfully that he cannot enter। सी ऑप्शन होगा, she told him respectfully that she could not enter। ऑप्शन she told him respectfully that he could not enter। और ई में दे देते हैं CN CND एक मिनट SHOELD
एक होता है सी एंड डी। 4 ऑप्शन। चलो रोक दो। खाली एग्जाम दे जाए पागल ये तो नहीं और मतलब पूछ बोलता है। हाँ सच में इसका ये होगा। देखो सबसे बड़ी बात है कि सर्च चेंज होगा रिस्पेक्टफुली में। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, सेट टू चेंज होगा टोल्ड में, लेकिन यहाँ तो सेट टू ही है, ये तो ऐसे कट गया। यहाँ टोल्ड है, यहाँ टोल्ड है, यहाँ टोल्ड है। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है ही को, हिम को चेंज करेंगे ही में। यहाँ ही है, यहाँ ही है, लेकिन यहाँ तो सी है। अब देखो कैन चेंज होगा कुड में। यहाँ कुड है, यहाँ कैन है, यहाँ कुड है, यहाँ सुड है। अपने आप कहाँ पहुँच गए? सी एंड डी के पास पहुँच गए। कुछ करना पड़ा जी। एग्जाम में आप लोग कोई भी चीज बनाइए ना, ऑप्शन वाला रहेगा तो आसान है, वो आसान है। हमको कहते बताने नहीं भी आएगा तब भी सही कर लीजिएगा। खाली ये सब नहीं पढ़िएगा ना, खाली पढ़ लीजिएगा टेंस चेंज, एडवर्ब चेंज, वर्ब चेंज और पर्सन चेंज। ये 5 को पढ़ लीजिएगा तो अपने आप ही बन जाएगा। इसका सही में क्या होगा? सी टोल्ड मी हिम रेस्पेक्टफुली डैड सी, इसको हटाओ और यहाँ क्या करो? कुड नॉट इंटर। ये इसका सही रूप होगा। ठीक है, चलो रोकिए, रुको। तो हो गया। मोहन सेज आई नो द पेन ऑफ सेपरेशन। मोहन सेज दैट ही नो द पेन ऑफ सेपरेशन। ऑप्शन बी। मोहन सेज दैट ही नो द पेन, knows the pain separation. C. Mohan tells that he knows the pain of separation. Mohan says that he knows the pain of separation. 4 ऑप्शन है, सही करना है। चलो सिंपल सेंटेंस था एकदम। मोहन सेज, मोहन सेज, मोहन सेज, मोहन सेज, ये कट गया। टेंस नहीं होगा, सेज का भी टेंस नहीं होगा, है ना। मोहन सेज, चलो यहाँ तक ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट मोहन, मोहन का ही। टेंस चेंज होगा? नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो मोहन का ही के बाद क्या आएगा? ही के बाद आएगा भाई। देखो ही के बाद यहाँ भाई है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ई भी कट गया, बच गया 2। पेन के बाद क्या आने वाला है? यहाँ पेन के बाद क्या? नहीं, तो पेन के बाद ऑफ है कहाँ? इसका मतलब कौन सा? क्या बोलो? पेन के बाद कौन सा ऑफ यहाँ है? ये सही है। यस नो परसेंटेज नहीं है, यस नो परसेंटेज नहीं है। लोग एक यस पर लो, सॉरी वाला तो यस नो पर लेते हैं, सॉरी वाला पर भी लेते हैं। चलो लिखिए यस, 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 कॉमा देज आर योर पैंट्स। यस, देज आर योर पैंट्स, योर पैंट्स, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। सैड ही टू मी, सैड ही टू मी। ऑप्शन ए। he told me positively that those was my pants.
Those was my pants. He told me positively that these were my pants. See, यस रहता तो पॉजिटिवली देते थे ना. He told me positively that those were my pants. He told me positively that those were my. चार ऑप्शन है. चार ऑप्शन है. ये चार ऑप्शन में कौन सही होगा? चार ऑप्शन में कौन सही होगा? बनाइए इसको. रोक दो बाहर. चलिए, मुझे पता है कि आप लोग सही बना दिए होंगे. ऑप्शन डी सही क्यों? कौन तो कहता है यस? कौन बोला यस? तुम. ऑप्शन डी सही होगा. सी होगा. आते हैं, देखो. यस जैसी मिला तो हम लगाएंगे पॉजिटिवली, और नो मिलता तो लगाते निगेटिवली. लेकिन यस मिल गया, पॉजिटिवली 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 पॉजिटिव. इससे बात बना. अब देखो समझना, ई है एक्चुअली है क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ ही सैड टू. इस बात को ध्यान देना, ये सब टीचर नहीं बताता है. हम बोलते हैं जो भी नरेशन पढ़ लिया है बच्चा उसको खाली ऐसे उलट के देखो. कुछ खास चीज नहीं है, बड़ी चीज नहीं है ये, लेकिन उलट के खाली दे दो. अब नरेशन बता, पता तुमको क्या कहेगा? ऑप्शन गलती तू लिख देनी, सही कर पहले, है ना. तो ए तो चेंज हो गया. सैड टू का हो जाएगा टेल्स. टोल्ड हो जाएगा. टोल्ड यहाँ भी, टोल्ड यहाँ भी, टोल्ड यहाँ भी, टोल्ड यहाँ भी. कोई बात नहीं बना. पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में टेंस चेंज होगा. ये हाँ बाबू, किसी बहन किसको? साजन को. जाओ तो साजन, है ना. अब सैड जो है, सैड सैड पास्ट टेंस है. तो सैड जो पास्ट टेंस है सैड जो है पास्ट टेंस है. तो पास्ट टेंस है तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, ईमानदारी से बता. तुम खड़ा हो जा पूजा. ये जो आर क्या में चेंज होता है? सब बोलिए. ये जो आर क्या में चेंज होता है? बाज वर्ग. चलो सही बोला. ये जो आर चेंज होता है बाज वर्ग. एक बात बता. बैठ जाओ, बैठ जाओ. बैठ गया. अब ध्यान सुनो बाबू, यहाँ पर देज है तो देज चेंज हो जाएगा किस में? दोज में. दोज यहाँ भी, दोज यहाँ भी, दोज यहाँ भी. यहाँ दोज है. दोज के बाद आने वाला भर सिंगुलर की प्लूरल. तो दोज के बाद बार आएगा. दोज के बाद बार यहाँ, लेकिन दोज के बाद यहाँ पर ई कट गया. बच गया ए और बच गया ए. यहाँ पर देखो योर पैंट्स. यहाँ पर देखो योर का चेंज हुआ. योर चेंज हो गया माई में, लेकिन पैंट्स होना चाहिए. यहाँ पर पैंट है तो कौन सही होगा? होगा ना पैंट्स. पैंट सही रूप नहीं है, पैंट्स होता है. क्या होता है? पैंट्स. नाउ ने पढ़ाए हो. पैंट्स मने पैंट्स मने पजामा. ठीक है. चलो रुक. जो कनिष्ठ कनिष्ठ है वो विश मत करना, जो श्रेष्ठ है वही विश करना. क्या चालू है? देखो the customer better. This is a fly in my shoe.
सॉरी, सॉरी सर, आई विल चेंज, आई विल चेंज इट। सॉरी सर, आई विल चेंज इट। द कस्टमर, the customer told the waiter that these were a fly in his soup, in his soup, in his soup. The waiter apologized respectfully that he would change it। इतना बड़ा बाबू है इसका, बता हुआ रूट। हाँ, एक ऑप्शन और देते हैं, एक ऑप्शन ना देते इसका ऑप्शन, डायरेक्ट किसी को समझाते हैं। नहीं, बहुत लंबा जा रहा है, डायरेक्ट किसी को समझाते हैं। ये तो ऑप्शन रहेगा तो ऐसे काट दो, जहां पर सॉरी मिला वहां पर अप्लाई जाएगा, अप्लाई जाने वाला सही। लेकिन अगर दो अप्लाई रहा था, इसको रोको, सुनिए, देखो, द कस्टमर, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, वेटर, तो द कस्टमर सेड टू वेटर देयर इज फ्लाई इन माय सोप। फ्लाई का मतलब क्या हुआ? फ्लाई मने मक्खी है, एक फ्लाई मने उड़ना भी होता है। तो कहता है कि जो तुम मुझे सूप दिया उस सूप में क्या है? मक्खी है। तो क्या कहता है बेटर? ये बेटर बोल रहा है, ये कौन बोला है? कस्टमर। ये कौन बोल रहा है? सॉरी सर, आई विल चेंज इट। सॉरी सर, आई विल चेंज इट। लाइए मैं इसको क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। द कस्टमर टोल्ड द वेटर। कस्टमर किससे कहा? वेटर से। दैट आता है क्यों, पता है आपको? देज के बाद देखो टेंस चेंज होगा, टेंस चेंज होगा। क्यों? क्योंकि पास्ट में कहा होगा तो चेंज, क्योंकि यहाँ पर एक ही है ना ये चीज, तो टेंस चेंज होगा। अब वहाँ पर मान लीजिए 3-4 गो ऑप्शन रहता तो आप फंस जाते कि टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा। तो याद रखना, टेंस हमेशा चेंज कर देना ये सब चीजों। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो मान के चलना वो पास्ट में, क्या में हो? पास्ट में, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कुछ क्या में दिया, कहाँ चल रहा है। यहाँ द कस्टमर सेड कहता। हाँ चलो हम लोग लगा देते हैं। अब ठीक है, द कस्टमर सेड कॉमा और इनवर्टेड कॉमा वेटर। अब तो क्लियर हो गया, कंप्लीट। लेकिन अगर ना रहे तब क्या मान के चलोगे? पास्ट मान के चलो। अब ध्यान सुनो, यहाँ ध्यान सुनो, देज आएगा ना, देज इज अ फ्लाई इन सोप। इस सेंटेंस बनाओगे, देज का देज होगा, टेंस चेंज होगा तो इज का क्या होगा? वर होगा। अब फ्लाई इन माई का क्या होगा बताओ तुम ही लोग? इज सब होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? अरे चेंज ऑफ पर्सन है ना, चेंज हो गया। अब क्या कहता है? सॉरी सर। तो सॉरी कौन कहेगा? द वेटर अप्लाइज रिस्पेक्टफुली। वेटर ने क्या मांग रहा है? माफी मांग रहा है। सॉरी का मतलब क्या हुआ? द वेटर अप्लाइज रिस्पेक्टफुली। अच्छा, रिस्पेक्टफुली हटा देंगे, गलत होगा? नहीं गलत होगा, द वेटर अप्लाइज। लेकिन क्या होता है ना कि अगर एक जगह रिस्पेक्टफुली नहीं लगा हुआ और एक जगह लगा हुआ तो बेस्ट कौन माना जाता है? रेस्पेक्टफुली वाला, क्योंकि वो कस्टमर के साथ कैसा बिहेव करना, बिल्कुल शांति पूर्वक अच्छे बिहेवियर से उसको बोला रहा है सर, आदर पूर्वक उसको क्या, उससे माफी मांग रहा है। माफी का मतलब भी आदर पूर्वक माफी मांग रहा है, वो भी माफी कैसा? आदर पूर्वक। सॉरी सर, मैं आपका फिर से सर्व करता हूँ। सर्व समझते हो ना? सर्व परोसना, सेवा करना। द वेटर अप्लाइज रिस्पेक्टफुली, यानी सॉरी का मतलब इतना बड़ा लिख दिया चीज। उसके बाद यहाँ से देखो चेंज होगा। सॉरी सर का मतलब हो, देखो सॉरी का मतलब हो गया अप्लाइज, और सर का मतलब क्या? सर को चेंज को क्या में कर दी, और सॉरी चेंज हो गया क्या में? आई विल चेंज इट।
दैट के बाद आई है फर्स्ट पर्सन, ही हो गया, विल चेंज होगा, वुड में चेंज की। देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन हाई कुछ बड़ा जान इसमें कोई जान नहीं। ओके चलिए सॉरी वाला करवा दिए क्या कहाँ अच्छा हाँ तो दोज कर दो, दोज कर दो, दोज पर कर दो। अब ठीक है, अब ठीक है ना। कहाँ कहाँ द बेटर है, जब कस्टमर सेड द बेटर तो बोल तो रहे हैं कि मतलब देखो अब एक बात बताएं तुमको, देखो क्या बताए थे कि अब ऑप्शन पर डिपेंड है। इसे आप बनाओगे तो ना लगाओ, खाली बेटर लगाओगे, आप बनाओगे तो बेटर लगाओगे। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको बना के दे रहा है खुद तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको, लो ना यहाँ पर द बेटर लगा हुआ, बाकी सब सेंटेंस में इसे द बेटर लगा के देगा, तो आप चारों गलती कर दोगे, नहीं करोगे समझे, क्योंकि हम ऑप्शन तो और देने वाले थे आपको, ऑप्शन तो और देने वाले थे। तो बेटर है तो द बेटर लगाने का मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो तुम ऐसा करो द बेटर लगा दो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हटाओ द कस्टमर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द बेटर, द बेटर का लगाने का मतलब ये हो गया कि वो व्यक्ति हमेशा उसी बेटर को बुलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो बेटर उसके लिए हमेशा सर्व करता होगा खाना या तो सूप। नहीं समझा, एक बेटर का मतलब कि नॉर्मली कोई भी बेटर, जैसे हम होटल में गए कोई बेटर मेरे पास आया है ना, हम क्या क्या खाने वाले हैं वो उसने हमको ऑर्डर लिया, लेकिन द बेटर का मतलब क्या हुआ, कोई वही बेटर हमेशा मेरे पास आता है जो हमेशा हमको क्या करता है, खाना को सर्व करता। समझ रहे हो, जैसे हम लोग बाल बनाने जाते हैं ना तो कहते हैं हम जब बनाएंगे तो तुमसे ही बनाएंगे, कोई और से रहता तो हम लोग नहीं बनाते। इसका मतलब हम लोग क्या हो, वो हमारे लिए क्या है, स्पेसिफिक है, बात खत्म हुई। तो द बेटर लगाने का मतलब ये होगा कि इस व्यक्ति के लिए वो बेटर स्पेसिफिक है, उसी व्यक्ति से उसी बेटर से वो व्यक्ति हमेशा क्या करवाता होगा, अपना सर्व कराता होगा शो। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, टाइम हो गया, चलो रोक दो बाबू।